भगवान, बोलो गब्बर, क्या बात है? हमारे ऑफिस और अपार्टमेंट के ऊपर एसीबी वालों ने रेड मारा है। अरे बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? यस बॉस, लगता है हमारे 3-4 वैलिड डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगे हैं। कौन है वो मर्द जो इस भगवान के साम्राज्य में हाथ डाला है? वो एसीबी का ऑफिसर मिलिंद कांबळे और उसका टीम। ए बदमाश मिलिंद, देख लूंगा तुझे। गब्बर, अभी इसी वक्त सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मेरे अड्डे पे आ जाओ। ठीक है बॉस। समझा? ठीक है बॉस। चाचा, 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 हमारा बिजनेस सेंटर पे एसीबी वाला ने रेड डाला है। जल्द से जल्द पार्टी नेताओं के साथ बात करो और लॉयर को भी कंसल्ट करो, ठीक है? ठीक है। बॉस, हमारे इलीगल बिजनेस के 3-4 वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर मिलिंद कांबळे के हाथ लगे हैं। उसका क्या करें? चलो उस ऑफिसर से कांटेक्ट करके डील करो और इस केस को इधर ही खत्म करो। वो एसीबी का मिलिंद बहुत ही खड़क ऑफिसर है। अरे गुप्ता, सब के सब खड़क हो गए तो हमारा नमक खाने वाला कौन रहेंगे? पता करो वो फाइल्स किसके टेबल पे जाएगा और इस केस का रिपोर्ट कौन बनाएगा? बॉस, मैंने पता किया है, वो धर्मपाल शर्मा वही वहाँ का डीलिंग क्लर्क है। चलो फिर आज ही उसका पर्सनल डिटेल कलेक्ट करो। डीलिंग क्लर्क को ही डील करेंगे। धर्म को नरम करके हमारा काम जय जय राम करेंगे। बेटा, सारे रिपोर्ट आ गए ना? डॉक्टर साहब ने क्या बताया? बाबूजी, एंजियोग्राफी के सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये केस क्रिटिकल है। एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करवाना जरूरी है। फिर क्यों देर कर रहे हो बेटा? जल्दी ऑपरेशन करवाएंगे ना? कैसे कराएंगे बाबूजी? ऑपरेशन के लिए तो 15 लाख चाहिए, कहाँ से लेके आएंगे? बाबूजी, मेरे डिपार्टमेंट से ऑपरेशन के लिए 2-3 लाख तक ही मिलेंगे। मेरे सेविंग्स, डिपार्टमेंटल लोन सब मिलाकर और 5 लाख तक इकट्ठा कर सकता हूँ। बाकी 7-8 लाख कहाँ से लाऊं? पापा, पापा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मुझे कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। हाँ हाँ, आप हैं, उतना ही। 20 साल के सर्विस में अब तक क्या कमाए? सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई के नाम कमाए, इसके सिवा और कुछ? बाबूजी के मेहनत से बनाया हुआ ये मकान है, नहीं तो हमें किराए के घर में रहना पड़ता। चलो बेटा, ऐसा है तो ये मकान बेच दो बेटा। आखिर ये मकान आप ही के नाम पर खरीदा है। लेकिन किसी हालत में मेरे पोती को बचा दो बेटा, मेरे पोती को बचा दो। नहीं नहीं बाबूजी, ये मकान तो आपकी मेहनत का मंदिर है। इस शहर में फिर ऐसा मकान लेना नामुमकिन है। फिर कैसे होगा बेटा? भगवान है ना, कुछ तो रास्ता दिखाएगा। मैं हूं ना भगवान। बाबूजी, बाबूजी, मैं भगवान दास छड्डा, भगवान बिल्डर्स, भगवान कंपनीज का ओनर। अरे रखो रे उधर। मैं सोशल सर्विस के लिए नेतागिरी भी करता हूं। मैं किंग नहीं, किंग मेकर हूं। धन्यवाद भगवान जी। लेकिन ये सब क्या है? अरे बाबूजी, हमारे भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपके पोती के इलाज के लिए एक हमारी छोटी सी मदद है। इसमें पूरे 10 लाख है। ये सोशल सर्विस का रिस्पांसिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे मुसीबत के वक्त पे आप भगवान जैसे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे धर्मपाल शर्मा जी, आपका शुक्रिया आप ही के पास रखिए। इसके बदले में हमें एक छोटी सी मदद चाहिए। मतलब शर्मा जी, कल आपके टेबल पे हमारे धंधे से रिलेटेड एक फाइल आएगा।
उसका रिपोर्ट मत बनाओ, वो फाइल उधर ही डिस्ट्रॉय कर दो बस। नो नो, व्हाट इज द हेल यू आर टॉकिंग? अरे भाई साहब, चिल्लाओ मत, मुझे चिल्लाना पसंद नहीं है, ठीक है? बॉस बॉस, वो इंस्पेक्टर को हमने उठाया था ना, वो आपका बात नहीं मान रहा है, तो बहुत चिल्ला रहा है। अरे चिल्ला रहे! मुझे चिल्लाना पसंद नहीं है, समझे? दे दो फोन। अरे गधे, क्या सुना रहे हो? हाँ हाँ, उड़ा दो बदमाश को। चिल्लाने के लिए जान नहीं बचनी चाहिए, ठीक है? ले लो। अरे भाई साहब, आप डरिए मत। ऐसे इस फील्ड में छोटे मोटे मर्डर होते रहते हैं, क्योंकि सब ईमानदार हो गए तो हम कैसे जिएंगे? नहीं नहीं, मैं आपका काम नहीं कर सकता हूं। मैं अपने डिपार्टमेंट को धोखा नहीं दे सकता हूं। अजी सुनिए, इनकी बात मान लीजिए। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे अब तक क्या मिला है? आपकी जान और बेटी की तबीयत के सिवा इस दुनिया में और कुछ बड़ा नहीं है। वाह वाह, बीवी हो तो ऐसी। धर्म जी, आपका ईमानदारी की गर्मी हटाओ, थोड़ा नरम हो जाओ, मेरी बात मानो। आपके भी जान बचेगी और आपके बेटी की भी। नहीं तो तुम्हारा नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। मेरा फाइल डिस्ट्रॉय करो और काम होने के बाद मुझे फोन करो। बाकी 5 लाख तुम्हारा अकाउंट में जमा करूंगा, ठीक है? ये चलो रे सब, उस इंस्पेक्टर का लाश को दिखाने लगाते हैं, चलो। भगवान जी, आपका काम हो गया। जलते हुए पूरे फाइल्स का फोटोज व्हाट्सएप पे भेजेगा, ठीक है ना? बहू बहू, देखिए धर्म के ऑफिस वाले आ रहे हैं, साथ में पुलिस भी है। लगता है धर्म को अरेस्ट करने आ रहे हैं। हाँ बाबूजी, लगता है भगवान दास के केस में इनका जुर्म साबित हो गया होगा। वही कहता था बहू, सच्चाई सूरज और चांद को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है बहू, कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है इनको अरेस्ट कर ले ही जाएंगे। पापा, आपको अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी क्या? पापा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, भगवान है ना। आइए सर, आइए सर। अंकल प्लीज मेरे पापा को मत ले जाइए, उन्हें मुझसे दूर मत कीजिए। उन्होंने जो किया है वो मेरे लिए किया है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए। अरे बेटा, हम ना आपके पापा को कुछ नहीं करेंगे। और अभी ये चॉकलेट ले लो और बताओ अभी आपका तबीयत कैसी है? आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। बेटी रो मत, हम आपके पापा को पकड़ने नहीं बल्कि सम्मान करने आए हैं। वी हैव कम हियर टू फेलिसिटेट योर डैड। आपके पापा हमारे डिपार्टमेंट के हीरो है। ऑफिसर्स प्लीज। ये सब क्या हो रहा है साहब? बाबूजी, करोड़ों की इलीगल एक्टिविटीज और करप्शन के मामले में बहुत बड़ा गुनहगार भगवान दास चड्ढा अंदर हो गया। ये आपका बेटा धर्मपाल शर्मा जी का
सच्चाई और बहादुर से ही मुमकिन हुआ। ये देखिए। वाह वाह बेटा वाह, ये सब कैसे हुआ? बाबूजी, उस दिन भगवान दास हमारे घर आके जाने के बाद मेरा फाइल डिस्ट्रॉय करो, बाकी 5 लाख तुम्हारा अकाउंट में जमा करूंगा। ऑफिसर्स, हर केस में शिकारी शिकार को ढूंढते हुए जाता है, मगर इस केस में शिकार खुद शिकार को ढूंढते आया है। लेट अस मेक हिम पे फॉर इट। धर्म जी, भगवान दास जैसा बोला है वैसा ही कीजिए। ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि किसी को भी शक नहीं आना चाहिए। अंदर ही अंदर ऑपरेशन करेंगे जिससे वो बच नहीं सकेगा। ऑफिसर्स, लेट अस कैरी आउट दिस ऑपरेशन खेड्डा द ट्रैप। वाह वाह बेटा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। तुम्हारी इस बढ़िया बहादुरी के लिए बधाई हो। बाबूजी, इसमें मेरी क्या बहादुरी है? मिलिंद साहब ने जो बताया मैंने वही किया। ऑफिसर्स ने जो प्लान किया था उसको ही एग्जीक्यूट किया। ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर डिपार्टमेंट ओनली। बेटा, भगवान दास का पैसा डिपार्टमेंट को वापस देने के बाद बेटी का ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए कैसे इकट्ठा किया आपने? माफ कीजिए बाबूजी, आपका ये मकान के ऊपर लोन लेकर ऑपरेशन का सारा खर्चा नहीं पाया। सोचिए मत बाबूजी, हमारे डिपार्टमेंट वाले सब मिलकर आपका घर का लोन चुकाने में मदद करेंगे। आपका मकान आपको वापस मिल जाएगा। जमीन घर एक बार निकल गया तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन नाम ईमानदारी एक बार गया तो वापस नहीं मिल सकता है बेटा, वापस नहीं मिल सकता है। मुझे माफ कर दीजिए। मुसीबत में और बेटी के प्यार में अंधी होकर मैंने ही आपको ईमानदारी छोड़कर गलत रास्ते पे जाने के लिए दबाव डाल रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। भाभी जी, जो इंटरनली आदमी स्ट्रांग होता है, इंटीग्रेट रहता है, वो कभी भी अपना वैल्यू से पीछे नहीं हटता है। नो, he will never deviate from any honesty, neither from emotions nor from threat. सर जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। इनके जैसा सीधा साधा आदमी उस भगवान दास के सामने बहादुरी दिखाने के लिए कैसे मान गए? भाभी जी, जिसके सिद्धांत, ईमानदारी और हिम्मत मजबूत रहता है, वो किसी से डरता नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा महात्मा गांधी जी। तन पे धोती, हाथ में छड़ी पकड़ा हुआ एक सीधा साधा आदमी एंटायर ब्रिटिश साम्राज्य को ही हिला दिया। इससे बढ़कर क्या निदर्शन हो सकता है? करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए ही मैन का नहीं, ऑनेस्ट मैन का जरूरत होती है। मेरे पापा हीरो है। यस बेटा, आपके पापा हीरो है। आज देश को करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए ऐसे ही हीरोओं का जरूरत है। व्यवस्था के सामने झुकने वाला नहीं चाहिए, सच्चाई ईमानदारी से व्यवस्था को बदलने वाला चाहिए। यस, आप भी करप्शन को दूर रखिए, हीरो बनिए, क्योंकि ईमानदारी ही जीवन का मूल्य है। मेरे पापा हीरो है।